हाँ ऐसे ऊपर ने चाय पीना मैं तो पूछ पीना भाई समेतं शिवं गणेशाय विष्णु मंगलम गणनाथया मंगलम। भगवान श्री कृष्ण की धरती है। वास्तविक तौर पर यहाँ पर भगवान कृष्ण का वास है। चारों तरफ देखो हरियालियाँ, पूरा पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है। और आपको एक आश्चर्य की बात कहूँ, यहाँ पर एक ऐसी शिला है, यदि उसको एक छोटी सी उंगली पर यदि उसको हम लोग प्रेस करें तो पूरी शिला हिलने का काम करती है। और यदि उसमें बिल्कुल अगर 100 लोग भी बिल्कुल उसमें अपना बल लगा दें तो वो शिला टस से मस नहीं होती है। तो ये आश्चर्य नहीं तो और क्या है। तो ये हमारी देवभूमि का है। यहाँ से कहते हैं बहुत ऊपर जाए तलवला सेम से लेके और वैसे जहाँ पे हमारी जो किंवदंतियों के सार कह सकते हैं कि लोगों ने अनुभव भी किया है। साक्षात परियां यहाँ पे रहती हैं, यक्ष किन्नर और गंधर्व जो हमारे शास्त्रों में जिनका वर्णन है आज भी यहाँ पर विराजमान है। गांव में इस तरह की जो उसके रूप स्वरूप देखे जाते हैं। तो ये भगवान कृष्ण की धरती और धन्य वो घंगू रमोला जिन्होंने प्रभु श्री कृष्ण को अपना स्थान दिया। घंगू रमोला के जितने आपने देखा होगा नीचे बहुत गांव से नीचे बहुत ऐसी शिलाएं हैं, पत्थर हैं जो कहते हैं कि ये किसी समय जो यहाँ का राजा घंगू रमोला थे तो उनकी जो गाय भैंस पशु थे वो पशु कृष्ण जी के साप से फिर पत्थर बन गए थे, शिला बन गए थे, जो आज भी देखने को मिलता है। तो वास्तविक तौर पर देवभूमि है। देवभूमि में आश्चर्य की बात नहीं, ये तो ईश्वर पे श्रद्धा करने की बात है। यहाँ पर सबसे जिनका कुंडली में काल सर्वयोग होता है, जिसमें कि ग्रह की स्थितियाँ यदि एक तरफ पूरी आधे से ज़्यादा हैं, उसको काल सर्वयोग कहते हैं। तो उससे कई प्रकार के जीवन में कठिनाई का सामना होता है। उस कठिनाई का जो निवारण है, उपचार है, इस मंदिर में होता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ से आते हैं, जिनका इष्ट स्वयं नागराजा है। नागराजा के जितने भी मानने वाले लोग यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। हमारे जनपद पौड़ी से लेकर के आपका जो रवाई वैली से लेकर के और जौनपुर जौनसार से लेकर के और पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ पे पहुँचते हैं। जिन व्यक्तियों में किसी प्रकार का नागराज का दोष है या सर्पकाल योग है या उन पे इस तरह की कोई समस्या, उसका निवारण भी हमारे यहाँ पे होता है। सेम नागराजा में हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और जो ये पौराणिक मंदिर है, यहाँ पर श्री कृष्ण जी जब घंगू रमोला यहाँ के राजा हुआ करते थे तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि मुझे 9 हाथ 9 वेद जगह दे देना। तो ये जो हमारा मंदिर है वो 9 हाथ 9 वेद पे ये बना हुआ है। हम ये चाहते हैं कि जो मंदिर में सुविधाएं, जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पर मणभागी सौर से सेम नागराजा तक रोपवे की व्यवस्था हो जाए और जो मणभागी से जो रास्ता है उसका कैंची मार्ग में वो बने और उसके ऊपर टीन शेड बने, बरसात में भी यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद यहाँ पर यात्रियों के रहने के लिए जो यहाँ पर धर्मशाला की व्यवस्था नहीं है, वो धर्मशाला की व्यवस्था यहाँ पर हो। और कल मैंने अध्यक्ष होने के सेमाल जी, क्या मान्यता है यहाँ पे जो आए दिन यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रहती है? यहाँ पे मान्यता ये है कि हमारे केदार खंड में जो है, केदार खंड में उत्तरांचल नाम से जो ये भगवान की उत्तर द्वारिका है। क्योंकि 4 द्वारिका थी, 3 द्वारिका में जो ये तो पीछे चलिए उत्तर द्वारिका के नाम से प्रसिद्ध है। और ये भगवान नागराजा का सिद्धपीठ जो स्थान है, यहाँ पे जो ये शिला प्रकट हो रखी है, जो आप लोगों ने या सभी भक्त लोग जिनके दर्शन करते हैं, ये यहाँ पे शिला रूप में जो भगवान प्रकट हो रखे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो जमुना जी में जो कालिया नाग था, तो कालिया नाग का उद्धार किया था भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ जब गेंद खेल रहे थे। तो उनका एक बहाना था और उन उद्धार करने के लिए भगवान ने जो ग्वाल बाल गेंद के साथ जमुना जी में गए इधर देखो, और जमुना जी में जो कालिया नाग का उद्धार करना था। तो कालिया नाग से उन्होंने युद्ध किया और कालिया नाग को वहाँ की प्रजा के जो लोगों ने जो भगवान से निवेदन किया था कि इन्होंने जमुना जी को भी जो बहुत मैला कर दिया है, इसलिए हमें जो यहाँ पानी पीना भी बड़ा दुर्लभ है। तो उसी केदार खंड में उसी कालिया नाग को यहाँ भेजा था, जो हमारी ये समस्त पट्टी उपली रमोली है। इसीलिए ये पट्टी उपली रमोली इसका नाम पड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ का जो राजा था उसको जो उस कालिया नाग का घंगू रमोला जी राजा नियुक्त किया था। लोग यहाँ पे तो ये है कि हमारे पास जो आज तक ताम्रपत्र भी हैं
और हमारे आपके स्कंद पुराण अध्याय 6 में जो केदारखंड में इसका वर्णन है कि ये द्वापर युग से जो इसकी देखो मान्यता है। और भगवान यहाँ पे जो भी समस्त भक्तजन लोग जो भी आते हैं यहाँ पे, जैसे चर्म रोग हो गए, कुष्ठ रोग हो गए, किसी पे दोष धाम है, हल्प दोष है, कल्प दोष है, नागों का दोष है, और भारतवर्ष में उत्तराखंड में जो ये नागादा के नाम से पूजा जाता है, ये काल सर्प योग निवारण यहीं पे होता है। जैसे पितृदोष हो गया, काल सर्प योग निवारण हो गया, ये इसी स्थान में आके ही सेमनागरजा के नाम पे इसको। अब सेमनागरजा के अनेक प्रकार, जैसे मैंने राजस्थान जी हैं, राजस्थान में इसको विठल जी महाराज के नाम से पूछते हैं, उत्तराखंड में इसको सेमनागरजा के नाम से पूछते हैं, राज को रणछोड़ के नाम से पूजा जाता है। तो ये नागवंशों का जो ये है, क्योंकि नागराजा का मतलब, क्योंकि कृष्ण ही ऐसे मथन करने वाले थे कि जो नागों के राजा है। ये जो शिला आप लोग जहाँ पे आप दर्शन किया आप लोगों ने, उसी शिला में, इसमें बहुत बड़ा कुंड है नीचे, जी उसी कुंड से ये जो पानी निकल रहा है भगवान विष्णु के चरणों से, बस इसके जो स्नान करने से ये सारे दोष निवारण हो जाते हैं। धन्यवाद।